बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मंजूर हसन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है पाकिस्तान पीनल कोड, या जिसे हम पीपीसी कहते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का। तो पाकिस्तान पीनल कोड जो है ये बेसिकली पाकिस्तान में जितने भी जराइम है या ऑफेंसेस है या जिसे हम क्राइम्स कहते हैं उसे डिफ़ाइन करता है कि कौन सा जो ऑफेंस है, कौन सा जुर्म है, वो किस तरह कमिट होगा, कौन से एक्ट को या कौन से काम को हम जुर्म कहेंगे और उसकी फिर क्या सज़ा होगी। तो ये हमें हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में बताया गया है। इसके बाद जो है अब पाकिस्तान पीनल कोड कब बनाया गया और पाकिस्तान में कैसे अडॉप्ट हुआ। तो पाकिस्तान पीनल कोड जो है ये आप ताज़ीराती पाकिस्तान, ये सबसे पहले जो है 1860 में लॉर्ड मिकाले जो था उन्होंने बनाया था, उन्होंने पास किया था। हमारा जो पाकिस्तान और इंडिया जब था तो बड़ी सग़ीर पाक व हिंद जिसे हम कहते थे उसके लिए बनाया गया था 1860 में, 1860 में। जब पाकिस्तान हमारे वजूद में आया 1947 में, तो यही जो हमारा कानून था वो पाकिस्तान में भी लाया गया। बाद में इसमें गवर्नमेंट्स ने मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने मुख्तलिफ़ जो है वो तब्दीलियाँ कर दी और इसे इस्लामिक बना के इस्लाम के क़वानीन के साथ एक जैसा करके फिर हमारे पास पेश किया। अब जो है ये पाकिस्तान पीनल कोड जो है ये ब्रिटिश या इंग्लिश लॉ जो कानून है उनका इंग्लिश और हमारा इस्लामिक है, जो इन दोनों का एक कम्बिनेशन है। इसके बाद है कि ये जो कानून है आज तक जिसमें इसमें जितनी जो है अमेंडमेंट्स हुई, तब्दीलियाँ हुई, अब भी अगर जो है अमेंडमेंट्स या तब्दीलियाँ इसमें कोई करना चाहता है तो पार्लियामेंट के पास ये हक़ है कि वो इसमें तब्दीलियाँ कर सके। चलते हैं कि इसमें हमें बताया क्या गया है। तो सबसे पहले इसका मकसद क्या है। तो प्रियम्बल में चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन, उसमें प्रियम्बल है कि वेयर इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फॉर पाकिस्तान। इसका मकसद ये था कि एक मुल्क पाकिस्तान के लिए एक ऐसा कानून दिया जाए, एक ऐसा ताज़ीरात दिया जाए कि उसमें सारे जो है जराइम, सारे ऑफेंसेस लिखे गए और उनकी सज़ाएँ भी जो है वो लिखी गई हो। ये इसका मकसद था। इसका सेक्शन 1 जो है वो टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड है। टाइटल से रिलेटेड है और एक्सटेंट से कि ये जो हमारा कानून है ताज़ीराती पाकिस्तान या पाकिस्तान पीनल कोड, इसका नाम क्या होगा और ये कहाँ तक इसका का जो रिस्ट्रिक्शन होगा। तो इसका नाम द पाकिस्तान पीनल कोड रखा गया 1860 और इसी तरह जो है ये सारे पाकिस्तान को ये अप्लाई होगा, सब पर लागू होगा। सेक्शन 2 में हमारे पास पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान जो है, इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जितने भी जराइम हो, किसी भी बंदे ने किए हो, वो पाकिस्तान का जो है शहरी हो या पाकिस्तान का शहरी नहीं हो, किसी मुल्क का शहरी हो और पाकिस्तान में किसी एक वक्त के लिए आया हो, तो सबको ये जो है ये ताज़ीराती पाकिस्तान उन पर लागू होगा। अब सब लोगों में कौन कौन सा आते हैं, तो सारे जितने भी लोग हैं पाकिस्तानी सिटीज़न है या नहीं है, पाकिस्तानी शहरी है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में एक वक्त के लिए है, तो उन सबको ये अप्लाई होगा। इसके बाद सेक्शन 3 है हमारे पास। तो सेक्शन 3 में बताया गया है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान। अगर कोई जुर्म जो है वो पाकिस्तान से बाहर किया गया हो लेकिन पाकिस्तान में जो है वो उसको जो है ट्रायल किया जा सकता है, उसकी सज़ा दी जा सकती है, वो कौन कौन से होंगे। तो जो भी बंदा पाकिस्तान का सिटीज़न जो है वो पाकिस्तान से बाहर कहीं भी कोई जुर्म करे या पाकिस्तान के किसी सिटीज़न के ख़िलाफ़, किसी शहरी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान से बाहर कोई भी बंदा उसके ख़िलाफ़ कोई जुर्म करे, तो वो सारे पाकिस्तान में जो है वो ट्राइबल है, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा किया जा सकता है इस कानून के तहत। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन 4। इसमें बताया गया एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस में यही बताया गया है कि कोई भी बंदा
شاید وہ جو پاکستان کا شہری ہو، شاید وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو، اس کے خلاف اس قانون کے انڈر جو ہے کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے any person on any ship or aircraft register، اس کو ایڈمرلٹی جورسڈکشن بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی بھی جہاز ہو، بحری جہاز ہو، ہوائی جہاز ہو، لیکن پاکستان کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہو، تو اس پر اگر کوئی بھی جرم ہو، کوئی بندہ جرم کرے، شاید وہ پاکستان کا شہری ہو یا نہ ہو، لیکن پاکستان کے ایئرکرافٹ پر، پاکستان کے جو ہے کسی جہاز پر اس نے کوئی جرم کیا، تو وہ بھی پاکستان میں اس کو ہم ٹرائل کر سکتے ہیں، اس کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ اب ان سارے لوگوں کے خلاف ہم جو ہے وہ اس قانون کے تحت ٹرائی کر سکتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر سکتے۔ اب کون سے لوگ ہیں جو اس قانون سے بالاتر ہے، ان کو فار دا ٹائم بینگ یا ہمیشہ کے لیے ان کے خلاف ہم مقدمہ اس قانون میں نہیں کر سکتے۔ تو اس میں سب سے پہلے پریزیڈنٹ ہے۔ اگر پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک وقت کا پریزیڈنٹ، صدر ہو ملک کا اسی وقت، اور وہ اپنے جو ہے دائرہ اختیار میں کوئی اوفینس کرے، کوئی جرم کرے، تو آپ اس کے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتے تب تک جب تک وہ ملک کا صدر یا پریزیڈنٹ رہے۔ اس کے بعد گورنر آف دا پروونسز ہے، جو ہمارے گورنرز ہیں چاروں صوبوں کے، ان کے خلاف ہم مقدمہ نہیں درج کر سکتے۔ اس کے بعد ہے کہ فورن ساورنز جو ہے، کسی اور ملک کا پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی اور بندہ ہو کسی ملک کا، وہ پاکستان آئے اور پاکستان میں کوئی جرم کرے، تو اس کے خلاف ہم اس قانون کے تحت مقدمہ درج نہیں کر سکتے، اسے ہم واپس بھیجیں گے اور اپنا ملک اسے ٹرائی کرے گا۔ اس کے بعد ایمبیسیڈرز ہے، جو ایمبیسیڈرز آتے ہیں یا امریکہ سے یا انڈیا سے یا افغانستان سے، جو پاکستان میں ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں، ان کے وہ سارے بھی جو ہیں ان کے خلاف ہم مقدمہ نہیں کر سکتے۔ اینیمیز ہے، جو ہمارے دشمن ملک کے لوگ ہیں، جیسا کہ اگر اب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہے اور انڈیا کا کوئی بندہ پاکستان میں کوئی جرم کرے، تو اسے بھی ہم اس قانون کے تحت سزاوار نہیں کر سکتے، اسے ہم ملٹری کورٹ بھیجیں گے، جو آرمی کورٹس ہوتے ہیں وہاں بھیجیں گے اور وہاں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ تو یہ لوگ جو ہے ان کے خلاف ہم اس قانون کے تحت مقدمہ درج نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھا پاکستان پینل کوڈ، تعزیرات پاکستان اور اس کے کچھ سیکشنز کے بارے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔